यह वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह प्रवेश करता है नाक, मुंह, गले के द्वारा होते हुए फेफड़ों में जाता है। इस रास्ते में वो इन सभी की जो कोशिकाएं हैं उनके साथ आता है या कई जगहों पर रक्त में भी प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद यह हमारे सेल्स में बढ़ोतरी करता है अपने नंबर 1, और दूसरा हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनमें काम करने की क्षमता बढ़ जाती है ताकि वो इस वायरस को मार सके। तो वायरस और हमारे इम्यूनिटी सेल्स के बीच में एक लड़ाई सी रहती है। वायरस अपना नंबर भी बढ़ाता है और जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो उसको मारने के लिए 2 या 3 प्रकार से काम करते हैं। या तो वो उसको मारने के लिए रसायनों का उत्पादन करते हैं शरीर में, या नए तरीके के सेल का उत्पादन करते हैं जो इन वायरसेस को खा सके। दोनों ही इस जंग के दौरान ही जो शरीर में चेंजेस आते हैं उन्हीं के द्वारा इंसान में बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। या तो किसी भी मरीज में कोई भी लक्षण नहीं आएंगे या उसमें निम्न प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, जैसे बुखार आना, मामूली सर्दी, नाक बंद होना या बहना, सूखी खांसी, बदन दर्द, बदन टूटना और सांस लेने में दिक्कत होना। यह बहुत ही प्रारंभिक तरह के लक्षण होते हैं। जब इंसान खांसता और छींकता है तो उसमें जो ये द्रव्य होते हैं ये छोटी छोटी बूंदों के आकार में हमारे वातावरण में फैल जाते हैं और उसमें रहते हैं, जिससे कि कोई और व्यक्ति अगर उसके आसपास आएगा और श्वास लेगा तो वो उसके शरीर में भी प्रवेश करके उसको संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये द्रव्य कोई जो मरीज है अपने नाक को, मुंह को छूता है या छींकता है और हाथ साफ नहीं करता तो उसके हाथों द्वारा किसी भी वस्तु में, जैसे बोतल है, कुर्सी है, मेज है, कपड़े हैं या जो दरवाजों के हैंडल हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, कहीं पर भी रह सकते हैं और दूसरा व्यक्ति अगर उनको छुएगा तो वह उसके शरीर में आ सकते हैं उसके छूने से। तो ऐसा नहीं है कि जिसको लक्षण नहीं हो वो संक्रमित नहीं कर सकता, बट ये है कि जिसको ऑलरेडी लक्षण है वो ज्यादा जल्दी इसका फैलाव करता है। तो हर ही सिचुएशन में हमें अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। इस वायरस में जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है और लक्षण आते हैं, इसकी पूरी अवधि, जिसको उष्मान समय कहा जाता है, में 1 दिन से लेके 2 हफ्ते तक का समय लगता है। इसीलिए मरीजों को जो क्वारंटाइन पीरियड दिया गया है वो 14 दिन का दिया गया है, ताकि जिस मरीज में लक्षण हो या संक्रमित होने की आशंका हो उसको अगर हम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखते हैं तो उससे दूसरों तक ये बीमारी फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, और दूसरा, अगर उस मरीज में कोई भी लक्षण आते हैं उसका सही तरीके से उपचार किया जा सकता है। जो लक्षण मैंने बताए उनमें अगर जब सांस लेने की दिक्कत आती है मरीज को, उसमें निमोनिया भी हो सकता है। उस निमोनिया के कारण मरीज को या तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसके लिए या तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा या उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरीज कितना क्रिटिकल है। अगर जहाँ सांस फूलने तक की बात आती है उसके बाद ही निर्धारित किया जाता है कि आगे का उपचार कैसे दिया जाएगा, और उसमें ही यह निर्धारित किया जाता है कि मरीज किस तरफ जाएगा, वो ज्यादा गंभीर हो सकता है या बाहर निकल सकता है। बहुत से केसेस में आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे, 60 साल से उम्र से बड़े बुजुर्ग, या जिन मरीजों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, गठिया की दवाई चल रही है, आर्थराइटिस की दवाई चल रही है, कैंसर की थेरेपी चल रही है, किडनी के पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं, इन सभी मरीजों में बाकी साधारण मनुष्य के तुलना में किसी भी बीमारी से लड़ने की शारीरिक क्षमता कम होती है। तो इन मरीजों में अगर कोई बीमारी आती है तो वह
थोड़ा गंभीर रूप लेने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं बनस्पत की साधारण व्यक्ति के। इसीलिए इन सभी मरीजों को ज्यादा एहतियात रखने के लिए बोला जाता है। और जो यह बीमारी है इसमें बाकी शरीर के अंगों पे भी असर होने का पूरा चांस रहता है। वायरस डायरेक्टली अफेक्ट ना भी करे तो जो उससे लड़ने के लिए शरीर में रसायनों का उत्पादन होता है वही हमारे शरीर को अफेक्ट कर जाते हैं।